बच्चों, जैसा कि आप लोग जो है पिछले क्लास में जो है लगभग 30 तक जो है हम लोगों ने कर दिया था क्वेश्चन को। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 31 नंबर क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 31 से 40 तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी उसको करेंगे पूरा। तो 31 क्वेश्चन कहता है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थका सा जम जाता है। आमाशय में, स्टोमक में, तो स्टोमक में जो जमता है वो किसके कारण जमता है? टाइलिन के कारण, रेनिन के कारण, पैप्सिन के कारण, माइलिस के कारण, किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर बी रेनिन के कारण जो है ये जम जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में जो चेंबर जो होता है वो कितना होता है? तो हर चीज में ऐसे कहा जाए तो हृदय जो है, हृदय का जो चेंबर है, ऐसे अगर मानव में पूछा जाए तो 4 होता है, यानी कि 4 जो है आपको ये चेंबर होता है, कोष्ठ होते हैं मानव में। अगर हम 33 क्वेश्चन का जो है बात करें कि 33 क्वेश्चन जो है कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन जो है वो कितना होता है? प्रकुचन दाब, हम लोग संकुचन प्रकुचन पढ़े हुए थे, है ना? तो 120 बट्टा यहाँ पे 80 होता है। तो यहाँ पे केवल प्रकुचन दाब पूछ रहा है, तो प्रकुचन दाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 120 mm Hg के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 34 क्वेश्चन कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन अगर बात यानी वेपोरेशन जो है किस भाग में होता है? तो आपको जो देखिए गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पत्तियों से, पत्तियों के रंध्रों से होता है। तो यहाँ पे जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी आपको किससे होगा? लीफ से होगा, पत्ता से होगा। अगर 35 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो सभी कोई जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपको 72 टाइम्स जो है ना बार जो है 72 बार जो है धड़कता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किस चीजों को लेकर जो है ना उत्तरदायी है या किस चीजों में कंट्रीब्यूट करता है? तो मस्तिष्क, मेन तो मस्तिष्क ही है, पूरे बॉडी का जो है एक सीपीयू अगर है तो मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क ही सारी चीजों को जो है ना कंट्रोल करता है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में जो है आपको दिया हुआ है सोचने के लिए, तो ठीक है, सोचने के लिए तो करता ही है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो शरीर का संतुलन बनाता ही है। मान के चलिए कि अगर आपको ऑप्शन ए पता है, ऑप्शन सी भी पता है, ऑप्शन बी नहीं पता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? इनमें से सभी। तो जब 2 काम करेगा तो अल्टीमेट है कि ये भी काम करेगा हृदय के स्पंदन के लिए भी। तो ऐसे भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के हम लोग यहाँ पे इनमें से सभी टिक आउट कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन जो कहता है वो 37 क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, ब्लड होता है। तो प्रत्येक यहाँ पे देख लीजिए मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो रुधिर जो छनेगा वो किससे रुधिर क्षमता है? यानी रक्त जो है, खून जो है किससे क्षमता है? फेफड़ा से? नहीं, फेफड़ा से नहीं होगा। फेफड़ा तो वो श्वास का जो है ना लेने और छोड़ने का जो है ना उसमें वो काम कर सकता है। उसके बाद वोमेन सैम्पुट है। अच्छा, वोमेन सैम्पुट जो है ना ये नेफ्रॉन का पार्ट है। उसके बाद कुंडलित नलिका में है या मूत्र वाहिनी में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वोमेन सैम्पुट में ही नेफ्रॉन जो है मेन काम तो वही करता है जो मनुष्य में जो है ना रुधिर को छन्ने का काम करता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन को जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है लगभग 10 लाख, लगभग 1,30,000, लगभग 9 लाख, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए नंबर ही आपका होगा। इसमें लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको ट्रिपल स्टार डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही। और उसके बाद जो है प्रत्येक गुर्दे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी संचित का मतलब क्या? कलेक्ट रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? तो पत्तियों में,
कि छाल में यानी ऊपर वाले लेयर में, है ना, उसके बाद जो है कोशिकीय रिक्ताओं में कि इनमें से सभी। तो देखिए पत्तियों में भी जो है आपको अपशिष्ट रहता है, अपशिष्ट का मतलब वेस्टेज चीज जो है ना वहां पे रहता है, छाल में भी रहता ही है। और कोशिकीय रिक्ताओं का मतलब दो कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम रिक्ताओं कहते हैं, और इनमें से सभी। तो एक कॉमन सेंस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है संचित वाला बात है, अपशिष्ट संचित वाला बात है, इनमें से सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। नहीं पे जो है ना यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है के बारे में नहीं पूछ रहा है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दीबाजी में जो मिस्टेक कर जाते हैं उसको थोड़ा सा कम करना है, यानी कि ध्यान से पढ़ना है। तो फेफड़ा है, यकृत है, अग्नाशय है कि वृक्क है। तो देखिए ये जो काम है, ऐसे तो ऑप्शन पहले बता दे कि अग्नाशय जो पैंक्रियाज जो होता है ना, वो आपको किसी भी प्रकार का जो है ना उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होगा कि वैसे चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो फेफड़ा तो करता ही है, देखते हैं कफ पित्त जो है वहां से निकलता है ना, यकृत भी करता ही है, वृक्क तो बहुत करता है, वृक्क यानी किडनी जो है ये आपको रक्त को भी करता है, और जो यूरिन होता है उसको भी छानने का काम करता है, पानी को छानने का काम करता है। तो ये तीनों तो आपको उत्सर्जी अंग है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है का मतलब ये पैंक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आप लोग टिक कर सकते हैं, है ना। तो आज यही यहाँ 40 तक क्वेश्चन जो है आज रहने दीजिए, फिर जो है कल भी हम आएंगे 41 से लेके 50 तक हम लोग करेंगे। धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ते जाएगा, यानी किसी भी तरीके से जो है आपको हम जो है लगभग जो है 500 से 1000 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को जो है ना 15 फरवरी तक हम करा देंगे। यानी कि साइंस के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव आपको जो है ना पूरा 40 में 40 आने की संभावना है। बाकी जो है अगर लाइक नहीं किए लाइक भी करें, पूरी तरीके से वीडियो भी देखें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। और नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे पीडीएफ का जो है ना लिंक है ना, उसमें पूरा तो पीडीएफ नहीं मिलेगा, एक एक करके मिलेगा, जो पढ़ा रहे हैं वही चीज मिलेगा आपको। तो इसलिए जो है आप वहां से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। चलिए तो आज जो है हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।